सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एसएफएस प्लानिंग के वीडियोस में आपका फिर से स्वागत है। और जहां पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीसीएस क्या होता है और पीसीएस आप कैसे बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम पूरी नॉलेज लेने वाले हैं पीसीएस के बारे में, जिसके मेन पॉइंट्स रहेंगे कि पीसीएस क्या होता है, पीसीएस के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास, इसमें आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यदि आप पीसीएस बनना चाहते हो तो उसमें एज लिमिट क्या होनी चाहिए, साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस और कौन कौन से इसमें आपको पोस्ट मिलेंगी, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो पर एंड तक बने रहना। और यदि आप एक पीसीएस बनना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एंड तक पूरे अटेंशन के साथ जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। उससे पहले यदि इस चैनल पे आप नए हो तो जल्दी से प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। तो इसकी आने वाली वीडियोस कोई भी मिस ना हो, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पीसीएस क्या होता है और आप पीसीएस कैसे बन सकते हो। तो इसके बारे में स्टेप टू स्टेप जानते हैं। तो वीडियो को पूरे पेशेंस के साथ और पूरे अटेंशन के साथ जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर पीसीएस के एग्जाम पैटर्न में भी बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, तो इसलिए हर एक चीज को अच्छे से समझना। तो सबसे पहले जानते हैं कि पीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो पीसीएस का फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विस, और जिसका हिंदी मीनिंग होता है राज्य सिविल सेवा। तो पीसीएस एग्जाम एक स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, जिसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पीसीएस के एप्लीकेशन फॉर्म आने पर उन्हें भरकर अपना एग्जाम देने जा सकते हैं। और जब पीसीएस के एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिफिकेशन आता है वो आपके पास राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा भेजा जाता है। पीसीएस जो है वो एक स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन है, जिसे यूपी में कंडक्ट किया जाता है। ऐसे हर स्टेट में स्टेट एग्जामिनेशन के तौर पे इसे कंडक्ट किया जाता है, जहाँ पर अदर स्टेट के भी स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि जो ये एग्जामिनेशन है ये उत्तर प्रदेश का है, मतलब ये यूपी का एग्जामिनेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये यूपी का एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पर जो आपकी पोस्टिंग होती है वो भी यूपी में ही होती है। यदि आप पीसीएस के एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो, उसके बाद जो आपका सिलेक्शन होता है और जो आपको पोस्टिंग दी जाती है वो यूपी में ही दी जाती है, मतलब उत्तर प्रदेश में। यदि आप दूसरे स्टेट से इसका एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो और वहां से भी आप क्वालिफाई कर देते हो, तो यदि आप चाहते हो कि हमें हमारे स्टेट में इसकी जॉब मिले तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी पोस्टिंग केवल यूपी में ही होती है। और यदि आप चाहते हो कि हमारा ट्रांसफर दूसरे स्टेट में हो तो वहां पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पीसीएस एक स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन है जो कि यूपी द्वारा इसका एग्जामिनेशन होता है, तो इसलिए इसकी पोस्टिंग भी यूपी में ही होती है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो मैं और समझाने की कोशिश करते जाऊंगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, तो सबसे पहले आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, मतलब आप एक भारतीय नागरिक होने जरूरी हो, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। अगर हम बात करें कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, तो इसमें कोई भी ग्रेजुएट बंदा इसमें एप्लीकेबल है। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि यदि आप साइंस से पढ़ो तो इसका फॉर्म नहीं भर सकते हो, या फिर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो या बायो स्ट्रीम से हो तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हो। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, या फिर किसी भी दूसरे स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप पीसीएस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, जहां पर आप इजिली इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर के इसका एंट्रेंस एग्जाम देकर पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस क्वालिफाई करके इजिली पीसीएस बन सकते हो। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसमें आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। यदि आप एक पीसीएस बनना चाहते हो तो उसके लिए एज लिमिट जानना भी जरूरी होता है। तो इसमें जो एज लिमिट चाहिए होती है वो आपकी मिनिमम 21 साल होनी चाहिए। जैसा कि जब हमने आईएएस की वीडियोस में देखा था उसमें भी मिनिमम एज 21 ईयर होती है, उसी टाइप से पीसीएस में भी मिनिमम एज 21 ईयर है। लेकिन जो इसकी मैक्सिमम एज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब इसमें जो मैक्सिमम एज होती है वो आपकी 40 ईयर होती है, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा 40 साल के होने चाहिए। अगर आप 21 साल से छोटे हैं और आपकी एज 40 साल से ज्यादा हो चुकी है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो। यदि आप 21 साल से 40 साल के बीच के हो तो आप इजीली पीसीएस के लिए जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट है, तो उस टाइम पर आपकी एज 20 अप्रोक्स हो ही जाती है। और जो ये एज लिमिट है ये जनरल के लिए है, मतलब जो जनरल कैटेगरी के है वो 21 ईयर से 40 ईयर के बीच में होने चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उन्हें कुछ सालों का रिलैक्सेशन मिल जाता है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था आईएएस में कि जब आप आईएएस ऑफिसर के लिए जाना चाहते हो तो उसमें भी जनरल, ओबीसी और एससी एसटी के लिए अलग अलग एज लिमिट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया थे। तो उसी तरह यहाँ पर भी रिजर्व कैटेगरी के लिए छूट मिल जाती है। मतलब यहाँ पर जो छूट मिलती है वो जनरल के कंपैरिजन में 3 साल से 15 साल का रिलैक्सेशन मिल ही जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भी वही प्रोसेस रिपीट होता है कि जनरल के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन आपको भी हार्ड वर्क करना ही होगा। यहाँ पर पीसीएस के लिए दोनों जेंडर के लिए एप्लीकेबल है, मतलब यदि आप मेल हो या फिर फीमेल हो दोनों यहाँ पर एलिजिबल हो और अपना पीसीएस का एग्जाम इजिली दे सकते हो। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। यदि आप एक पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो उसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। जैसे कि हमने आईएएस ऑफिसर में देखा कि हमें वहां पर अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 3 स्टेप्स करने होते थे। पहला प्री एग्जाम, दूसरा मेंस एग्जाम और तीसरा इंटरव्यू देना होता था। तो उसी तरह पीसीएस में भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है। यहाँ पर भी जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है सेम आईएएस जैसा ही होता है, मतलब पहले यहाँ पर प्री एग्जाम होगा, दूसरा मेंस एग्जाम और तीसरा यहाँ पर इंटरव्यू को आपने क्वालिफाई करना होगा, तब जाके आप पीसीएस के लिए क्वालिफाई होंगे।
तो यहाँ पर जो प्री एग्जाम में पेपर होते हैं वो 2 पेपर होते हैं, जहाँ पर दोनों पेपर 2-2 घंटे के होते हैं। और जो आपका फर्स्ट पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है और इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं। और जो दूसरा पेपर होता है वो भी 200 मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें केवल 100 क्वेश्चंस से आते हैं जिन्हें आपको अटेम्प्ट करना होगा। और जो सेकंड मेंस एग्जाम होता है उसमें जो ऑप्शनल एग्जाम्स होते हैं वो अभी हटा दिए गए हैं, क्योंकि कैबिनेट द्वारा पिछले साल ये अनाउंस कर दिया गया है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे उन्हें अब हटा दिया जाएगा, मतलब जो इनकी अनिवार्यता है वो नहीं मानी जाएगी। उसके बदले यहाँ पर यूपी का जनरल नॉलेज रख दिया गया है, मतलब अब आपको मेंस के एग्जाम में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे उसके बदले आप उत्तर प्रदेश के जीके को याद करना होगा, जो कि ज्यादा टफ नहीं होता है, बहुत ही ईजी होता है। इस बात को हर एक बंदा ध्यान से सुने कि जो पीसीएस का एग्जामिनेशन होता है केवल और केवल यूपी का ही एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये स्टेट लेवल का ही एग्जामिनेशन है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपी के बेस पे पूछे जाएंगे। इस बात को मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पीसीएस पूरा नेशनल लेवल का एग्जाम होगा, लेकिन मैंने आपको अच्छे से क्लियरिफाई कर दिया कि ये केवल स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन है जो कि यूपी का एग्जामिनेशन है। तो यदि आप अपना मेंस एग्जाम भी क्लियर कर जाते हैं उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू, जो कि 100 मार्क्स का होता है। और यदि आप इंटरव्यू में भी क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका सिलेक्शन डन है। तो उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि यहाँ पर पोस्ट कौन कौन सी होती है। यदि आप पीसीएस के एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो उसके बाद आपको कौन सी पोस्टिंग मिलेंगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो पोस्ट होते हैं वो तो बहुत सारी होती है, तो कुछ को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो आपको पोस्ट मिलती है वो सब रजिस्टर की मिल जाती है, दूसरा असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, ऐसे आपको बहुत सारी पोस्टिंग्स यहाँ पे मिल जाती है। और जो कि ये टाइम टाइम पे आपके प्रमोशन के अकॉर्डिंग इसकी पोस्टिंग होती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी सैलरी में, जिसको जानने के लिए हर एक स्टूडेंट को एक्साइटमेंट होती है। तो यदि हम बात करें कि पीसीएस में आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो इसकी सैलरी पोस्टिंग के अकॉर्डिंग मिलती है। और वैसे जो इसका पे स्केल होता है वो 56,000 से स्टार्टिंग होकर 1,32,000 तक आपको सैलरी यहाँ पर मिल जाती है। जैसे जैसे आपकी पोस्टिंग बढ़ते जाती है उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। होप आप भी ये जानते होंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनमें प्रमोशन के साथ आपकी पोस्टिंग के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बढ़ती है। और वही जो दूसरी ओर आपके प्राइवेट सेक्टर में सैलरी का ग्रोथ होता है वो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होता है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी ग्रो होती है। तो दोनों चीजें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा सा सैलरी का ग्रोथ अलग हो जाता है और वहीं दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर में सैलरी का ग्रोथ थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो आप किसी भी सेक्टर में वर्क करो वहां पर आपकी मेहनत तो जरूरी है, मतलब मेहनत तो आपको हर जगह करनी पड़ेगी। ये नहीं होता कि यदि आपने गवर्नमेंट जॉब ले ली तो उसमें आप सेटल हो गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों जगह आपको काम का प्रेशर सेम ही रहेगा। हाँ, हो सकता है प्राइवेट में थोड़ा सा ज्यादा हो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में भी कम नहीं होता है। तो ये सब होता है पीसीएस एग्जाम के अंडर। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करना। और मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि यदि आप पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, साथ में क्या क्या एज लिमिट होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। और यदि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करना। और यदि इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। साथ ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।